हेलो बच्चों, ये मेरा स्टैंडर्ड मैथ का 28th वीडियो है। इसमें हम 7 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल्स आर इक्वल। सेकंड, टू वार्न शिप फॉर अ अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस spread a red color light over a sector of angle 80 degree to the direction of 16.5 kilometer. Find the area of a sea over which ship are wound. पाई का वैल्यू यहाँ 3.14 यूज़ करना है हमें। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ गोल्ड रेड एंड ब्लू रीजन ऑफ रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल इज 10.5, रेडियस ऑफ रेड सर्कल इज 21 and radius of blue circle is 31.5 centimeter. Next, how many silver coins 1.75 centimeter in diameter and thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 multiply 10 multiply 3.5. Next, prove that secant A multiply 1 minus sin A multiply secant A plus tangent A is equal to 1. Next, in triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tangent P. Next, seventh, a toy is in form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of a same radius. Total height of a toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of toy. तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक सर्कल जिसका सेंटर C और एक्सटर्नल पॉइंट T, जहाँ से हमने दो टेंजेंट्स ड्रा करने हैं P एंड Q. TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। इसे हम रेडियस से ज्वाइन कीजिए और फिर T और C को ज्वाइन कर दीजिए। हमें गिवन है T इज एक्सटर्नल पॉइंट, TP and TQ are tangents. To prove TP is equal to TQ और proof in triangle TPC and triangle TQC। तो फर्स्ट जो है CP is equal to CQ, both are radius of circle. और नेक्स्ट CPT एंगल इज इक्वल टू एंगल CQT 90 डिग्री ईच। देखो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो एंगल TPC और TQC बोथ आर 90 डिग्री। और थर्ड, TC इज इक्वल टू TC कॉमन साइड। तो बाय SAS रूल साइड एंगल साइड ट्रायंगल TPC कॉन्करेंट टू ट्रायंगल TQC। तो अकॉर्डिंग CPCT TP इज इक्वल टू TQ, हैंस प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन, हमें यहाँ एक लाइट हाउस दिया हुआ जो लाइट स्प्रेड कर रहा है 80 डिग्री पर और इसकी जो डिस्टेंस है वो 18.5 किलोमीटर और एंगल 80 डिग्री का। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है टोटली। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री और R इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर और एरिया ऑफ सेक्टर
सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 80 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कीजिए आप। 80 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 165 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 165 अपॉन 10। तो कटिंग कीजिए इसकी, 0 से 0 कट गया और 4 के टेबल पर 2 और यहाँ 9, ये कट के 2 और ये 33, इसे भी कटिंग कीजिए, यहाँ भी 33 और ये 2 से 2 कैंसल आउट। तो हमारे पास बच गया यहाँ 314 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 33 अपॉन 1800। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास आ गया 341946 अपॉन 1800। तो इसे सॉल्व कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। दैट इज आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, आपके पास सर्कल है, ये गोल्ड सर्कल और ये सेंटर जिसका रेडियस जो है वो 10.5 सेंटीमीटर, ये गोल्ड सर्कल है। इसके ऊपर कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं ये सारी, तो इसके ऊपर रेड सर्कल और इसका रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर और इसके ऊपर एक और सर्कल ब्लू है, ये ब्लू और इसका रेडियस 31.5 सेंटीमीटर। तो R1 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल R1। तो एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 स्क्वायर और इसे सिंप्लीफाई कीजिए। 22/7 मल्टीप्लाई 105/10 105/10। तो ये कटिंग करके 15 आ गया, 3/2 और 11 21/2। तो हमारे पास आ गया 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21/2। तो इसे सिंप्लीफाई करके आप निकालें तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट एरिया ऑफ रेड सर्कल इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो रेडियस of red circle R2 is equal to 21 सेंटीमीटर। R1 का वैल्यू हमें 10.5 दिया हुआ है, तो यहाँ भी आप इसका वैल्यू पुट कीजिए। 22/7 मल्टीप्लाई 21 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर। तो 22/7 मल्टीप्लाई 441 माइनस 100 10.25। तो 22/7 मल्टीप्लाई 330.75। तो इसे आप सॉल्व कीजिए, आपके पास आ जाएगा 7276.5/7। तो इसे सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल इज इक्वल टू R3। तो इसे 31.5 और एरिया ऑफ ब्लू सर्कल इज इक्वल टू पाई R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। और R3 का वैल्यू हमें दिया है 31.5 और R2 का वैल्यू हमें
21 दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो इसे आप आगे खुद से सॉल्व कीजिए, इसकी वैल्यू पुट करके 22/7 मल्टीप्लाई 31.5 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, इसे आप खुद निकालिए आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करते हैं हम सॉल्व। यहाँ हमें डायमीटर दिया हुआ है मीटर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर और रेडियस r इज इक्वल टू 1.75/2। तो 175/2 मल्टीप्लाई पॉइंट को हटा के या 175/200 कटिंग करके हमारे पास 7/8 सेंटीमीटर और थिकनेस ऑफ कॉइन, ये एक्चुअली हाइट है हमारी, जो कॉइन की हाइट है वो इसकी थिकनेस वो है 2 मिलीमीटर और इसे भी हम 2/10 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं। और वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, ये एक सिलेंडर की तरह दिखेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ हम पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 7/8 मल्टीप्लाई 7/8 और हाइट 2/10। तो इसे कटिंग कीजिए आप, यहाँ 4, यहाँ कटिंग करके 2, 11, तो हमारे पास 77/160 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ हमें दी हुई है 55.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5, तो इसे भी सॉल्व कीजिए। 55/10 मल्टीप्लाई 10/1 मल्टीप्लाई 35/10, तो 10 से 10 कटिंग कर दिया। इसे भी आप 5 के टेबल पर 7 और हमारे पास आ गया 55 मल्टीप्लाई 7/2 सेंटीमीटर क्यूब। लेट नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू n, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 77/160। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो n मल्टीप्लाई 77/160 इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई 7/2, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 55 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 160 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 77, ये 160 ऊपर चला गया और 77 नीचे आ गया। इसकी कटिंग कीजिए 11, इसका कटिंग कीजिए आप हमारे पास 5 और इसका कटिंग कीजिए 80। तो n इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 5 400, तो n इज इक्वल टू 400 आंसर। 400 कॉइन्स हमें रिक्वायर्ड है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिखिए आप। हमारे पास सेकेंड a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमें सेकेंड a प्लस टेंजेंट a दिया हुआ है। सबसे पहले सेकेंड को कॉस में कन्वर्ट कीजिए, ये सेम रहने दीजिए। सेकेंड को फिर 1/cos a प्लस टेंजेंट a को साइन a अपॉन cos a, तो 1/cos a 1 माइनस साइन a और यहाँ पर 1/cos a कॉमन निकालिए, आपके पास बचा 1 प्लस साइन a। तो 1/cos 1/cos स्क्वायर a और यहाँ हमारे पास 1 माइनस साइन a मल्टीप्लाई
1 प्लस साइन ए, तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो वो यूज़ कर लेंगे। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के फार्मूले से हम यहाँ वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इससे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं, तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए आ गया, नीचे भी कॉस स्क्वायर ए, कटिंग करके 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो 6th क्वेश्चन, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पी क्यू आर, जो क्यू पर राइट एंगल है, और हमें पी क्यू का लेंथ 5 सेंटीमीटर और इन दोनों का सम पी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू 25। तो हम यहाँ आर क्यू को एक्स लेट कर लेते हैं, लेट आर क्यू इज इक्वल टू एक्स, और पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो ये 25 माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एक्स, और बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो यहाँ 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x, 25 को इधर शिफ्ट किया और 50x को दूसरी तरफ, तो 50x इज इक्वल टू 600 और x का वैल्यू 600 अपॉन 50, तो कटिंग करके हमारे पास x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और आर पी इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स और 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, दैट इज़ आंसर। और आगे हमें फाइंड आउट करना है साइन पी, तो साइन पी इज इक्वल टू पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ हमारे पास हाइपोटेनियस जो है वो 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 और बेस का वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन पी इज इक्वल टू, फिगर में देखिए आप, या पी है साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारे पास आंसर आ गया साइन पी इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 और कॉस पी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास 5 और हाइपोटेनियस 13, और टेंजेंट पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 12 और बेस हमारे पास